जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झलमिल और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो बुक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो डायरेक्टली हमारे यूपीएससी या स्टडी मटेरियल के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने जैसे जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो किया तो इनडायरेक्टली, जस्ट मार्क माय वर्ड्स, इट्स गोना हैव ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑन योर स्टडीज, ऑन योर लाइफ, ऑन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लेवल, एवरीथिंग। क्योंकि मैंने खुद इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है एंड प्रैक्टिकली यूज़ किया है एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस बुक इज़ समथिंग एल्स। मतलब ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ बेनिफिट होता है, तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। द बुक इज़ द मैजिक, जो कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ द वर्ल्ड रॉन्डी ब्रायन की बुक्स है एंड ये द सीक्रेट के ऊपर वेल्ड है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करता है, क्या करना चाहिए और क्या एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप जो चाहते हो आपको वो ऐसे मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस बुक, क्योंकि मैं अराउंड 15 डेज से ये बुक पढ़ रही हूँ एंड इम्प्लीमेंट कर रही हूँ एंड इट्स जस्ट मैजिकल। मुझे इतना अच्छा पॉजिटिविटी लग रहा है ना अंदर से, दैट इट्स जस्ट ऑसम। सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये सब शेयर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये बुक है तो आई रिकमेंड आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किधर भी ये बुक मिल सकता है, खरीद के हार्ड कॉपी ले सकते हो या इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। It is worth trying guys, this book is something else, it's tremendous. So let's start. Let's float into the world of magic. So इस बुक के ज़रिए हम लोग मैजिकल जर्नी की ट्रैवल करेंगे, मैजिकल जर्नी में चलेंगे। देखो मैजिक क्या है जो हमारी आंखों के लिए यूजुअल नहीं है, सम अनयूजुअल थिंग्स। ओके, जब एक बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके लिए सब कुछ ही मैजिकल होता है, क्योंकि जब एक बच्चा मतलब मम्मा से, मतलब हॉस्पिटल से वो आके जब वो देखता है लाइक दिस वन, सी, उसके लिए सब कुछ, उसकी माँ, उसके पापा, ये हॉस्पिटल का बेड, ये सब कुछ, ये पूरी वर्ल्ड, इट्स लाइक अ मैजिकल थिंग, क्योंकि उसके लिए ये सब न्यू है। ठीक उसी तरह से अगर हमको मार्स में भेज दिया गया तो मार्स में जो सारी चीज़ें हैं, इट वुड बी मैजिकल फॉर अस बिकॉज इट वुड बी अनयूजुअल फॉर अस। जो हमारी आंखों के लिए यूजुअल नहीं है, दैट इज़ मैजिकल। अगर अभी मेरे को 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए अचानक से हवा में से, दैट वुड बी मैजिकल। अगर अभी मैं शाहरुख खान के साथ डेट पे चली जाऊँ, दैट वुड बी मैजिकल फॉर मी। तो मैजिकल, समथिंग मैजिकल दैट इज़ नॉट, जो सपनों के भी परे है, दैट इज़ मैजिकल। और ये सारी जो ट्रिक्स हैं, ये करके आप मैजिकल चीज़ों को भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैजिक इज़ नॉट दैट कि ओम भ्रुम 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 करो, तांत्रिक के पास जाओ, दैट इज़ जो टीवी पे दिखाते हैं, दैट इज़ बुलशिट, दैट इज़ नॉट मैजिक। मैजिक होता है आपके अंदर, आपके माइंड में। यूनिवर्स इज़ द बिगेस्ट मैजिक, और यूनिवर्स आपके अंदर होता है। किस तरह से आप यूनिवर्स के साथ लाइन होते हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से मर्ज करते हो, देन यू मैनिफेस्टेशंस हैपन्स। ओके, तो अभी हम लोग मैनिफेस्टेशन के स्टेप 1 में करेंगे। तो रोज़ रोज़ हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे एंड आई विश कि आप लोग जो है पूरी शिद्दत से एक्सरसाइजेस करो एंड आई गारंटी कि आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो। सो व्हाट इज मैजिक? रिमेंबर वेन यू आर ए चाइल्ड यू आर लुक्ड एट लाइफ इन टोटल वंडर एंड ऑ। जैसे कि मैंने कहा, जब एक बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है तो देखिए ये क्या ही सोचता होगा, अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो परियों की दुनिया है, ये नर्स कितनी सुंदर है, ये डॉक्टर अंकल कितने सुंदर है। तो ही इज जस्ट सरप्राइज्ड कि कहाँ आ गया मैं। तो एवरीथिंग इज मैजिकल फॉर हिम और हर, द न्यू बॉर्न। जस्ट अ सेक। So life was magical and exciting and the smallest things were utterly thrilling to you. जैसे कि मैंने कहा कि smallest thing, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, लाइक 1 साल का, 6 महीने का, तब छोटी छोटी चीज़ें होती है, लाइक जो बारिश पड़ती है तो बारिश कैसे पड़ी, मम्मा आसमान वाले अंकल रो क्यों रहे हैं। तो इट वाज लाइक इस तरह के थॉट्स जो है वो बच्चों के दिमाग में आते हैं। अगर बारिश होती है तो मम्मा भगवान जी रो क्यों रहे हैं, तो बारिश हो रही है, समथिंग लाइक दिस। तो द स्मॉल थिंग्स जो है वो
उनके लिए बहुत थ्रिलिंग होता है, वो अपसेट नहीं होते, बच्चे बिल्कुल अपसेट नहीं होते। और इसीलिए ये रीज़न है कि जब भी हम बच्चों के पास रहते हैं हमको ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है वो फील्ड होती है, उनके पास अपसेट होने का कोई रीज़न ही नहीं होता है, तो वो हमेशा से पॉजिटिव रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी आप किसी छोटे बच्चे के पास जाते हो ना, तो आपका जितना भी टेंशन हो आप उसकी आंखों में देखो, उसको गोदी में उठाओ एंड यू विल जस्ट फील कि यार लाइफ इज परफेक्ट। सो नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसको मैं अपनी स्टाइल में बताती हूँ। तो शाहरुख खान ने जैसे ओम शांति ओम में बोला था कि कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो इवन यूनिवर्स जो है, पूरी यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। दिस इज़ नन अदर देन बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अगर आप कोई चाहते हो, इफ़ यू वांट समथिंग मतलब रिलीजियसली, देन यू विल गेट इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट। सो किस तरह से, बस एक डेफिनाइट प्रोसेस होता है, अगर वो आप फॉलो करोगे तो आप जो भी चाहते हो, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लव रिलेशन हो, you will definitely get it. I'm here to tell you that the magic you once believed it is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that it is false. तो मैजिक जो हम लोग छोटे थे, जो हम सोचते थे, जब जो बारिश हो रही थी, मम्मा भगवान जी मरो रहे हैं क्या जो बारिश हो रही है, दिस काइंड ऑफ मैजिक जो हम लोग छोटे थे जब हम सोचते थे, दिस इज़ प्रैक्टिकली ट्रू। ये मैजिक होता है, हर इंसान की लाइफ में होता है। जैसे कि बोला जाता है कि हर इंसान के अंदर जो पंच तत्व है उसमें साइकिक एबिलिटीज़ होती है, हर इंसान के अंदर होता है वो। कुछ इंसान में वो डोमिनेंट होता है और कुछ में रिप्रेसिव होता है। जो हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में क्या होता है कि साइकिक एबिलिटीज़ नहीं एक्सप्रेस कर पाते। पहले के ज़माने में क्या था, व्हाट्सअप तो थे नहीं, पहले के ज़माने में लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो लोग माइंड टू माइंड कम्युनिकेट करते थे। वो जो एबिलिटी है वो अभी भी लोगों के अंदर है। आपको कभी कभी मैं एग्जाम्पल देती हूँ, कभी किसी इंसान के बारे में आप अचानक से दिमाग में आपकी थॉट्स आए, अरे ये तो इससे बात के बहुत टाइम हो गया, एंड अचानक से यू थिंक कि उसका कॉल आ गया या वो बंदा खुद ही आ गया। दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस इज़ बेसिकली अ टेलीपैथिक कनेक्शन जो आपने सबकॉन्शियसली उस बंदे के साथ किया या बंदी के साथ किया। जो टेलीपैथिक एबिलिटीज़ जो ज़माने से, हज़ारों सालों से हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर जागरूक नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे कर्म की वजह से वो सारे रिप्रेस्ड हो गए, तामसिक आहार की वजह से, पोल्यूशन की वजह से वो सारी साइकिक एबिलिटीज़ जो है वो पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, और हम लोग डोमिनेंट मतलब पैसों की, मोह माया की इल्यूजनरी लाइफ में ही पूरी तरह से व्यस्त हो चुके हैं। तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, यही हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। So when you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. तो I'll be the mentor जो आपको बताएगा, मतलब I'll not be the mentor directly, ये mentor जो है ये बुक में लिखा हुआ है, मैं बस आपको सूत्रधार का काम करूँगी और मैं बस बताऊँगी आपको कि कैसे इस बुक को फॉलो करना है। उसके साथ इसके साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो कि रिसर्च रिलेटेड पॉइंट्स है, निकोला टेस्ला की थियरीज, किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना है, सब कुछ ये सारा एडिशनल पॉइंट्स जो है मैं आपको बताऊंगी, गाइड करूंगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं फैक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मैं हूं ना, यानी कि मैं हूं ना, आई एम द क्रिएटर। अब बात करते हैं कि मैं ये जो ऑथर है, इन्होंने हवा में ये सब बात नहीं की, इन्होंने हज़ारों साल पुरानी जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की बुक है, जो ख्रिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण बुक है, उसमें ये लिखा हुआ है, उनको डिकोड किया है। हमारे भगवद गीता में और रामायण में भी इसका उल्लेख किया गया है। ये जादुई चीज़ों का, ये जादुई वर्ड्स का उल्लेख किया गया है, जो कि यहाँ पे इस बुक में मेंशन किया गया है, हज़ारों साल पुरानी थियरी। सो ये क्या है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है, whoever has will be given more and he will have an abundance, whoever does not have, even what he has will be taken from him।
जिसके पास है उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा। क्या है वो? पजल सुधारो। मैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन क्या चीज़ है वो उसके बारे में नहीं लिखा गया। आप लोग सोचिए, आई गिव यू अ टाइम ऑफ 30 सेकेंड कि क्या है वो चीज़ जिसके पास है उसको और ज़्यादा मिलता है, और जिसके पास नहीं है उससे छीन लिया जाता, जो है उसके पास वो छीन लिया जाता है। क्या है वो चीज़? सोचिए, टेक योर टाइम। सो द आंसर इज ग्रैटिट्यूड। जिसके पास ग्रैटिट्यूड है, जिसने भगवान पे पूरी तरह से ट्रस्ट किया है, उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। और जिसके पास नहीं है, अरे भगवान ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी। हाँ, तो भगवान भी यही सोचेंगे, मैंने तो बर्बादी की है ना साली, अब तो तेरी बर्बादी करेंगे। तो जिसके पास नहीं है उससे सब कुछ छीन लिया जाता है, क्योंकि उसने कोई ग्रैटिट्यूड किया ही नहीं। जिसके पास जो है वो तो ग्रैटिट्यूड करता ही नहीं। तो द थिंग यहाँ पे जिस चीज़ का मेंशन किया गया है, दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। अगर भगवान को रोज़ आप थैंक यू करोगे कि हे परमात्मा, आपने मुझे जितना दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव गिवन मी। तो जिसके पास है, जो ये ग्रैटिट्यूड एक्नॉलेज करता है, उसको और ज़्यादा मिलता है। और जो ये बोलता है, अरे मेरी तो लाइफ ही ख़राब होगी, मैं तो दिखने में कैसी हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरा तो यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ इस बार, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया किसी और के साथ, अरे मेरी तो लाइफ ही ख़राब होगी, भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। तब भगवान वही करते हैं वो कि मैंने तो इसके साथ गलत ही किया, तो जो जो है इसके पास वो भी छीन लो, गलत ही होने दो उसको, मरने दो उसको। तो दिस इज द लॉजिक, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। दिस इज द मूल मंत्र ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। गांठ बांध लो इसे, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जैसे आप बनते हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप पॉजिटिव बनोगे, अच्छे रहोगे, देन यू विल अट्रैक्ट अ पॉजिटिव थिंग टुवर्ड्स यू। अगर आप नेगेटिव रहोगे, नेगेटिविटी रहोगे, देन यू विल अट्रैक्ट नेगेटिव टुवर्ड्स यू। एग्जाम्पल, अभी जो लेटेस्ट सुशांत सिंह सर जो है वो उनकी डेथ हो गई। सुशांत सिंह राजपूत सर, जो हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उनके आपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखे, ही वॉज सो पॉपुलर, ही वॉज द हार्ट थ्रॉप ऑफ मतलब द नेशन। वो नेशन के यूथ के एक आइकॉनिक फिगर थे। इनके पास इतनी सारी छिछोरे, MS धोनी जैसे हिट्स देने के बावजूद ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उनके पास इतना कुछ था, तभी भी वो डिप्रेशन से सफ़र होकर इस तरह का ड्रास्टिक स्टेप जो है उन्होंने लिया। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ मुंबई में एक्टर बनने के सपने लेके जाते हैं, लेकिन वो मतलब छोटे मोटे काम करके बैठे बैठे रहते हैं। दे आर स्टिल सर्वाइविंग देयर लाइफ। तो ये फ़र्क होता है पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी का। सुशांत सिंह सर के आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी कि उनको अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो नहीं दिखाई दी, बल्कि उनको अपनी जो उनके पास जो नहीं है वो दिखाई दे रहा था, कि उनको बड़ी फिल्म्स नहीं मिल रही थी, उनको पार्टीज़ में नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन उनके पास जो है, MS धोनी छिछोरे जैसी उन्होंने ब्लॉकबस्टर्स दी, इतनी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है, इतनी प्यार करने वाले लोग हैं उनके पास, तो वो उनको उस टाइम पे नहीं दिखाया दिया, जिसकी वजह से उनको नेगेटिविटी ने एनसर्कल किया, और कहीं ना कहीं ही वॉज अ विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। और इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया, विच इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द एंटायर कंट्री। कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर दोज थिंग्स विच यू डोंट हैव, ग्रैटिट्यूड जतन करो उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास है इस वक्त, आई एम गारंटिंग कि यू आर नॉट अ घोस्ट। अगर आप अलाइव हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसके लिए यू डेफिनेटली नीड्स टू बी ग्रेटफुल एवरी डे। अगर आपके पास पैसे है, प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास ज़िंदगी ही नहीं है, तो क्या करोगे? तेल में डालोगे क्या? क्या करोगे इन सारी चीज़ों का? अगर आपके पास ज़िंदगी नहीं हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ फर्स्टली, फॉर ऑल द ऑर्गन्स इन योर बॉडी जो आपके लिए काम करते हैं, योर किडनी, योर लीवर, योर ब्लड सेल्स, जो लिम्फोकाइज जो आपको कोरोना जैसे बीमारी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इन सारी चीज़ों को थैंक यू करो, जो सेल्फलेसली आपके लिए काम कर रहे हैं दिन रात। एक भी ऑर्गन ने अगर चूक कर दी, बोला कि नहीं होगा हमसे, वी आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आपका तो निकल जाएगा टिकट, है ना जी। तो इसीलिए be grateful to everything, and the first thing you need to be grateful is for this life. Okay,
The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, that is gratitude. जैसे कि मैंने कहा, first thing first, you have to be gratitude. जिसके पास gratitude है उसको मिलता है, अरे भगवान ने मुझे इतना दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच. तो अगर आप थैंक यू बोलोगे भगवान को, यूनिवर्स को, तो आपको और ज़्यादा, आपकी पूरी झोली भर दी जाएगी. लेकिन आप अपनी हाथ ही नहीं फैलाओगे थैंक यू बोलने के लिए, तो भगवान देंगे कहाँ पे. तो इसीलिए यू हैव टू बी ग्रैटिट्यूड, यू फील ग्रैटिट्यूड. और ऐसा नहीं कि बोलना चाहिए, यू हैव टू फील इट. तो यहाँ पे भगवद गीता के चैप्टर 18 की मोक्ष योगा जो है वहाँ पे, और रामायण में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है. तो देखिए सारे स्क्रिप्चर्स में इस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो ये झूठ तो नहीं होगा. तो भगवद गीता में बोला गया है, सरेंडर एक्सक्लूसिवली अनटू हिम विथ योर होल बीइंग, ओ भरत, बाय हिज ग्रेस यू विल अटेन परफेक्ट पीस एंड द इटर्नल अबोर्ड. ये इंसानी जीवन जो है ये एक इल्यूजन है. इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति. इंसानी जीवन हमारा तब तक होता है जब तक हमारे कर्म जो है वो पूरे नहीं होते. हमारा ये जीवन आज से नहीं है, सदियों से जा रहा है. हम लोग तब तक मोक्ष, हमारा कर्म जब तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग जो है वी आर ओल्ड सोल्स. वी आर नॉट कि हमारे 20-25 साल, वी आर ओल्ड सोल. जन्म जन्म से हम लोग कर रहे हैं और हम हमारे कर्मों का ही जो फल है वो भुगत रहे हैं. कर्म के ऊपर या वाइब्रेशंस के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा. लेकिन अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैं फैक्ट्स क्लियर कर रही हूँ टू जस्टिफाई कि ये सब जो है मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है. इनफैक्ट जो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल मंत्र जो है वो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है. ठीक उसी तरह से रामायण में लिखा हुआ है, द मोमेंट द सोल सरेंडर्स टू गॉड इट्स द काउंट ऑफ सिनफुल डेड्स इज एंडलेस इन पास्ट लाइफ्स इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ग्रेस. अगर तुम भगवान को सरेंडर कर देते हो कि हे परमात्मा, हे भगवान जी, मैं अपने आप को तुम्हारे लिए सरेंडर करता हूँ, जो भी तुमने या आपने मेरे लिए सोचा है, आई एक्नॉलेज इट एंड थैंक यू कि अब तक जो आपने मुझे दिया उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. और आगे भी आपने जो भी मेरे लिए सोचा होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई सरेंडर माई सेल्फ. तो अगर आप ये करते हो तो आपके बुरे कर्मा जो आपके पास डीड से हुए हैं वो भी माफ़ किए जाते हैं. यही रीज़न है कि हमारे हिंदू धर्म में लोग गंगा में डुबकी लगाते, महाकालेश्वर मंदिर में जाते. उसका सिग्निफिकेटली साइंटिफिकली क्या महत्व है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. अभी तो खैर इतना टाइम है नहीं, वो अलग वीडियो में हम लोग बताएंगे तो उसका क्या व्यूज़ है. तो नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज कि करना क्या है आपको, किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट थिंग, काउंट योर ब्लेसिंग्स. आज से एक हफ्ते तक यू नीड टू काउंट योर ब्लेसिंग्स. ओके, सुबह उठिए, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इन द मॉर्निंग इज़ टेक अ जर्नल. मैं तो जनरली जर्नल लिखती हूँ, यानी डायरीज लिखती हूँ, या फिर मैं अपने लैपटॉप पे ही लिखती हूँ PPT फॉर्मेट में. आप लोग को जैसे भी कन्वीनियंट हो लिखो. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ओपन अप योर डायरी. उठो, ब्रश करो, चाहे तो ब्रश भी मत करो, गेट अप फ्रॉम योर बेड एंड टेक योर जर्नल, या फिर टेक अ डायरी या टेक अ वट एवर बुक और पेन, या फिर लैपटॉप पे लिखो एंड राइट योर ब्लेसिंग्स. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू राइट इज आई एम ब्लेस्ड बिकॉज आई हैव अ लाइफ. ये सबके पास है एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो सबको लिखना चाहिए, विच एवरीबडी नीड्स टू बी ग्रेटफुल कि आपके पास जीवित है तभी ये सारी चीज़ें हैं. आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर आपके पास लाइफ ही नहीं होगा, इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास लाइफ ही नहीं होगा. सो दिस इज़ अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट विच एवरी वन ऑफ यू नीड्स टू राइट फर्स्ट, दैट आई एम ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव अ लाइफ. उसके बाद आप लिख सकते हो कि अपने यू आर ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर हस्बैंड, योर वाइफ. यू आर ग्रेटफुल बिकॉज you have a beautiful home. You're grateful because you have a beautiful a car. You have a dream job. You have something जो आपको, जिसके लिए आप blessed हो. You have a beautiful face. You have an attractive face. तो count your blessings. जो भी आपके पास blessings है उसको count करो. यहाँ पे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है. मैंने ये सारे 10 मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखने ही है. अगर 10 से ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. रोज़ 10 ब्लेसिंग्स लिखो और उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ.
I am blessed because I am enjoying one more wonderful day in my life. This is my life. I am living. This is the best thing in the world. And आज मैंने एक और दिन देखा, नेचर को एक और दिन से एक्सपीरियंस किया, अपनी फैमिली को एक और दिन देखा, and I'm so blessed. I'm blessed to have the बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. मेरे मॉम डैड, किसी किसी के पास जो है वो मॉम डैड भी नहीं होते हैं, किसी किसी के पास जो आप देखो रेलवे स्टेशन पे पड़े रहते हैं, कोई कोई कहाँ कहाँ होते हैं. तो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड जो मुझे इतना प्यार करते हैं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव ए हेल्दी बॉडी विद नॉर्मल पैरामीटर्स. आई एम रियली ब्लेस्ड कि इस वक्त मैं इतनी हेल्दी हूँ कि मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ. कुछ कुछ लोग होते हैं, मैं खुद हॉस्पिटल में काम करती हूँ, उठ नहीं पाते हैं, उनका क्रेटनाइन हाई हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है. आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये सब अभी नहीं है. आई एम नॉर्मल राइट नाउ. I'm blessed to have खड़ूस अंकल as my best mentor in the world. कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके पास मेंटर्स नहीं होते हैं और वो दिशाहीन हो जाते हैं, जिनके पास गाइडेंस नहीं होती है. He is my guidance and he has guided me throughout the ups and downs in my life, and that's why I'm really blessed to have such a great mentor in my life. And उसके बाद आई एम ब्लेस्ड टू हैव शिवांशी इन माई लाइफ. शी इज़ माई कज़न एंड आई एम रियली ब्लेस्ड. जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम बच्चों को देखते हैं तो हमारी क्या होता है कि जितनी भी हमारे अंदर की फ्रस्ट्रेशंस होती है, टेंशन्स होती है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है. तो ठीक उसी तरह से आई एम ब्लेस्ड बिकॉज भगवान ने मुझे इतनी अच्छी एंजल दिया. I'm blessed to have her in my life. I'm blessed to have got a beautiful job in FCI. I work in FCI and बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए वर्क करते हैं. मतलब इतना ज़्यादा आप लोग भी UPSC के लिए पढ़ाई कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, but still I have got a job and I'm really blessed and grateful कि मुझे इतनी अच्छी जगह पे इतना अच्छा जॉब मिला जहाँ के co-workers इतने अच्छे हैं. I'm blessed to have all the accessories for UPSC. आप लोग देख सकते हो, मुझे रोज़ मैसेजेस आते हैं कि मैम मेरे पास बुक्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कहाँ से पढूँ. I'm really blessed कि मुझे एटलीस्ट पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. मेरे पास सारी बुक्स है एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मुझे लाइक हिस्ट्री का हो, वर्ल्ड हिस्ट्री का हो, इतनी सारी एक्सेसरीज मिली है. चाहे वो कोई ऐप हो, चाहे वो इंटरनेट हो, बुक्स हो, सब कुछ सोर्सेज मिली है जिससे मैं ग्रास्प करके पढ़ सकूँ और स्टडीज़ में अपना योगदान दे सकूँ. आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर इट. I'm blessed to have a home, a shelter which protects me from harsh environment, and this is very important. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं होता. ये गर्मी में, ये कोरोना वायरस के टाइम पे वो लोग सड़कों पे सो रहे हैं. तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास एक घर है जो मुझे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो हार्श एनवायरनमेंट हो, चाहे वो गर्मी हो. आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल द एमिनिटीज़ जो एक चाइल्ड अफोर्ड, बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव कि मुझे कहीं जाना होता है तो मैं कार में जाती हूँ, मुझे घर में रहना तो मैं एसी में रहती हूँ. तो आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये सारी चीज़ें मिली है. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट. I'm blessed that I am being chosen to deliver this messages to you. Now again this is important. ये भी I am chosen कि मैं ये बुक जो है ये आपके सामने पेश करूँ जिससे दो लोगों का और भी भला हो जो डिप्रेस हो. क्योंकि मेरे खुद के दोस्त जो है वो हर रोज़ डिप्रेस रहते हैं कि मेरा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं ये मैसेजेस डिलीवर कर सकूँ बाय यू, चाहे वो मुझे फ़ोन के ज़रिए करना पड़े. आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास अभी ये फ़ोन है, ये नेटवर्क है, इंटरनेट है. आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर इट ताकि मैं इन लोगों से कनेक्ट कर सकूँ और ये मैसेज जो है जो कन्वे कर सकूँ. इस तरह से आप अपनी सारी ब्लेसिंग्स जो है वो काउंट कीजिए और लास्ट में लिखिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू शिव जी. तो मैं मेरे लिए यूनिवर्स मतलब शिव जी है, तो मैं इसीलिए शिव जी को ही बहुत ज़्यादा मानती हूँ. तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, तो उनको लास्ट में थैंक यू ज़रूर बोलिए फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच. आपने मुझे इतना कुछ दिया उसके लिए थैंक यू सो मच. तो दिस इज़ योर डे, दिस शुड बी योर डे. रोज़ ये करिए अप टिल 7 डेज. उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे कि किस तरह से आप एक स्टोन को मैजिकल स्टोन बना सकते हो. ठीक है जी. तो ये हमारे वीडियो का एंड. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ. थैंक यू.